बड़ा धूमधाम गाजे बाजे के साथ आप एनडीए में शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री जी से मिलके आए और प्रधानमंत्री जी ने आपको जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ गृह मंत्र भी दिया होगा, संदेश भी दिया होगा। लेकिन लोगों के मन में अभी भी यही सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्रिमंडल में कब आ रहे हैं, जैसे मंत्रालय कौन मिलेगा? समय आने दीजिए, बताएंगे। वैसे तो नहीं कि क्या कहते हैं निषाद है तो उसको मछली मंत्रालय दे दिया, और आप पिछड़ी जात से तो उसी तरह से कोई छोटा देखिए, विभाग कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं होता है सर, क्यों नहीं होता है सर? वो ठीक बात है। देखिए, PWD, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन और मत्स्य मंत्रालय बराबर है क्या? अखिलेश यादव तो कह रहे थे आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो जब इतना बड़ा पद वो दे रहे थे तो आपको जाहिर बात है अगर इधर एनडीए में गए तो उसी के समकक्ष आपको कुछ मिलना चाहिए, तभी तो कुछ कर पाएंगे लोगों का भला समाज का। कभी अखिलेश यादव जी अपने जबान से बोले हो? एक हमको नहीं बोले सर, हमने इंटरव्यू किया था। नहीं, एक वीडियो बना दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए हमको। आपको कोई धोखा देते माई के लाल धरती पैदा हुआ है? अरे बाप रे, देखिए आदमी सीखता है। आप न चढ़ा दे, आपको धोखा दे, ये मानेगा कोई? नहीं, ये जो लोग देख रहे हैं आप लोग मान सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को कोई माई के लाल धरती पे धोखा दे सकता है? आदमी धोखा खाता है तो उससे सीखता है। लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं, जब आप अखिलेश जी के साथ थे तो आप गाना गाते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, और क्या कहते हैं ऐसा हाल कर दूंगा कि भी मांगे भिक्षा। और अब अखिलेश जी को वही उसी तरह से आप टारगेट कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आप जिधर रहते हैं तो उसके अपोजिट साइड को बिल्कुल टारगेट करते हैं। अखिलेश जी, तो आप जाति जनगणना करवाएंगे मुख्यमंत्री से कह के सरकार में शामिल होने जा रहे हैं? भैया मेरे वो हमारी पार्टी का इशू है। नहीं तो सरकार का हिस्सा नहीं, बिल्कुल सरकार का हिस्सा मीन्स अपनी पार्टी से तो नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं कि सरकार पे दबाव डालेंगे। सरकार बिल्कुल सरकार में है तो सरकार। केशव प्रसाद मौर्य जी भी जाति जनगणना के पक्ष में बात कह चुके हैं, हालांकि बाद में उनको डांट वोट पड़ी तो फिर नहीं कोई डांट नहीं। अरे आप लोग खाली बिना मतलब बोलते हैं। इंडिया की बड़ी बात हो रही है, बैठक हुई है, गठबंधन जो इंडिया विपक्ष का बना है, पीडीए से इंडिया हो गया है। क्या लग रहा है कि आप एनडीए का पार्ट हो गए हैं, तो इंडिया जीतेगा कि एनडीए जीतेगा? लोकसभा में आपकी कौन कौन सी सीटें मिलेंगी सुहेलदेव पाटिल? जवन मिली तो लड़ल जाई, जीतल जाई। आपके एनडीए में आने से संजय निषाद बड़ा छटपटाने लगे। नहीं सकते। अरे बड़े भाई, उनको लग रहा है कि एक दूसरी पिछड़ी जाति का नेता आ गया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। नेता विपक्ष में रहता तो संघर्ष करता है, लेकिन जब सत्ता में आ जाता है तो संघर्ष भूल के सत्ता सुख का मजा लेता है। तो आप भी अभी तक तो लीडर थे, आपके हिसाब से सत्ता में जाने के बाद लोडर तो नहीं जाएंगे, लीडर जाएंगे? बात करते हैं। एक चीज और चेंज आ गया है कि मुसलमानों को लेकर निषाद पार्टी बड़ी भाजपा के स्टाइल के कट्टर बनने की कोशिश कर रही है। और आप लोगों ने भी जो बनारस में चल रहा है सर्वे का काम, ज्ञानवापी मस्जिद का है, मंदिर का है, जो भी है, उसको लेकर भी आप लोगों का रुख जो है हिंदू पक्ष की ओर तरफ झुक रहा है। सरकार में आपको अगर ऐसे शानदार कुर्सी की जगह स्टूल में बैठाया गया तो बैठेंगे कि खड़े रहेंगे? राजभर के विषय में अभी आप पढ़ो। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं सर। बड़ा धूमधाम गाजे बाजे के साथ आप एनडीए में शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री जी से मिलके आए और प्रधानमंत्री जी ने आपको जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ गृह मंत्र भी दिया होगा, संदेश भी दिया होगा। लेकिन लोगों के मन में अभी भी यही सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्रिमंडल में कब आ रहे हैं? जल्दी आएंगे, धैर्य रखिए। सर सावन चल रहा है, इतना बढ़िया महीना है, तैयारी हो रही है। अगस्त में हो जाएगा सर? हो जाना चाहिए। मंत्रालय कौन मिलेगा? समय आने दीजिए, बताएंगे। वैसे तो नहीं कि क्या कहते हैं निषाद है तो उसको मछली मंत्रालय दे दिया, और आप पिछड़ी जात से तो उसी तरह से कोई छोटा। देखिए, विभाग कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं होता है सर, क्यों नहीं होता है सर? वो ठीक बात है। देखिए, PWD, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन और मत्स्य मंत्रालय बराबर है क्या? नहीं, देखिए हमारा अपना मानना है। हाँ। किसी विभाग, जैसे हमको पिछड़ा और दिव्यांग, सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? पिछड़ों की है ना? और दिव्यांगों की 4% आबादी है, तो 52 4 56 56% का मैं मिनिस्टर था। 56% का बाई नेम मिनिस्टर था, और 56% के लिए जो काम किया, शायद आजादी के बाद उतना बड़ा काम, उस तरह की बात कोई मंत्री नहीं कर सकता। वो ठीक है आपकी बात सर, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि मंत्रालयों के बंटवारे से ही आदमी का कद जो है ऊपर नीचे होता है। PWD अगर आपको मिलता है या चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवहन मिलता है, तो जाहिर बात है कि आपके मंत्रालय में उतनी ही ज्यादा वैल्यू है। अब इस तरह से कोई धर्माधिकार या मत्स्य मंत्रालय दे दिया, इसका मतलब कि आपको वैल्यू कम की गई है? नहीं,
पहले तय होता, चिट्ठी मिलती है कि कौन कैबिनेट मंत्री बना, कौन राज्य बना, कौन स्वतंत्र प्रभार बना। तो वैल्यू होती है पहले मुख्यमंत्री की, वो तो होती है, इसमें कोई दो मुख्यमंत्री राय के नहीं है। बाद वैल्यू होती है कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री के बाद तब ये होता है कि कौन विभाग है। अखिलेश यादव तो कह रहे थे आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो जब इतना बड़ा पद वो दे रहे थे तो आपको जाहिर बात है अगर इधर एनडीए में गए तो उसी के समकक्ष आपको कुछ मिलना चाहिए, तभी तो कुछ कर पाएंगे हम लोगों का भला समाज का। कभी अखिलेश यादव जी अपने जबान से बोले हो एक हमको नहीं बोले सर, हमने इंटरव्यू किया था। नहीं एक वीडियो बना दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए हमको जो अपनी जबान से कहे हो कभी माइक पर या मंच पे। लेकिन ये तो तय था कि सपा सरकार बनती तो आप हैवी वेट मंत्री बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं थी, इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे। नहीं देखिए, अच्छा ये बताइए, अपनी ताकत, हैवी वेट मंत्री होते कि ना होते सपा सरकार में? अपनी ताकत के बल पे आदमी कुछ भी ले सकता है, अपनी ताकत। हम वहां समाजवादी पार्टी में अपनी ताकत के दम पे जिस हिसाब से आपको सम्मान मिला था उस हिसाब से तो लग रहा था कि आपका मंत्रालय बहुत भारी भरकम होगा वहां पे। सम्मान क्या था, जब उन्होंने मुझे सीट देने की बात आई तभी उन्होंने धोखा शुरू किया कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिंबल आपका होगा, वही धोखा शुरू कर दिया। नहीं ये तो आप कई मौकों पे कह चुके हैं। नहीं ये धोखा है ना, नहीं ये धोखा है ना, तो कैसे हम मान लेते कि आगे वो हमारा वजन करते। धोखा कहां सर, ये तो यही तो राजनीतिक कूटनीति है। नहीं राजनीति नहीं, ऐसा नहीं। आपको कोई धोखा देते माइकल धरती पैदा हुआ है? अरे बाप रे, देखिए आदमी सीखता है। आप न चला दे, आपको धोखा दे, ये मानेगा कोई? नहीं ये जो लोग देख रहे हैं आप लोग मान सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को कोई माइकल धरती पे धोखा दे सकता है? आदमी धोखा खाता है तो उसे सीखता है, किसी चीज से पारंगत तब वो होता है जब धोखा एक बार खा लेता है, तब वो पारंगत हो जाता है। लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं, जब आप अखिलेश जी के साथ थे तो आप गाना गाते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, और क्या कहते हैं ऐसा हाल कर दूंगा कि भी मांगे भिक्षा नहीं देगी। और अब अखिलेश जी को वही उसी तरह से आप टारगेट कर रहे थे। तो लोग कह रहे हैं कि आप जिधर रहते हैं तो उसके अपोजिट साइड को बिल्कुल टारगेट करते हैं। अखिलेश जी को टारगेट मैं नहीं कर रहा हूँ, अखिलेश जी के विचार, सोच और नीतियों की टारगेट करता हूँ। जैसे 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट का आदेश आया कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। आप लोगों ने सर लेटर भिजवा दिया है? बिल्कुल दिया था। नहीं इस सरकार ने भी सर लेटर आगे बढ़ा दिया है। हम उस समय की बात कर रहा हूँ जब वो मुख्यमंत्री थे। तो ये बात तो हम मायावती जी को नहीं कह सकते, ये बात हम योगी जी को नहीं कह सकते। जब भी कहेंगे कि आपने सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आप जब सत्ता में थे तो आपने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? ये अगर उनके लोगों को बुरा लगता है तो हम बागी हैं। 13 सितंबर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार समान शिक्षा लागू करे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। नहीं किया। आप सत्ता में थे तो जातिवार जनगणना नहीं कराए। आपसे तो बेहतर नीतीश जी हैं, इनसे तो बेहतर नीतीश जी है ना। कि नीतीश जी सत्ता में रहते हुए बजट भी दे दिया, आदेश भी कर दिया, हाई कोर्ट ने फिर जो स्टे लगा था बहाल कर दिया। इनसे तो बेहतर वो ना समझदार कि जिन्होंने जो बात कही उसको करने के लिए तैयार। आइए। तो आप जाति जनगणना करवाएंगे मुख्यमंत्री से कह के सरकार में शामिल होने जा रहे हैं? भैया मेरे वो हमारी पार्टी का इशू है। नहीं तो सरकार का हिस्सा नहीं, बिल्कुल सरकार का हिस्सा मीन्स अपनी पार्टी से तो नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं कि सरकार पे दबाव डालेंगे। सरकार बिल्कुल सरकार में है तो सरकार। केशव प्रसाद मौर्य जी भी जाति जनगणना के पक्ष में बात कह चुके हैं, हालांकि बाद में उनको डांट वोट पड़ी तो फिर नहीं कोई डांट नहीं। अरे आप लोग खाली बिना मतलब बोलते हो। कहाँ डांट पड़ती है? कौन डांटेगा उनको? नहीं उनके पार्टी। अरे कैसे डांटेगा भाई? कहाँ तुम पार्टी लाइन से हट के कहाँ पार्टी लाइन से हट के बोल रहे हैं? संविधान के दायरे में बोलते हैं। सर 69,000 शिक्षक आपको पता है लाठी खा रहे 4 साल से। आज तक उनके पक्ष में स्वतंत्र देव या मौर्य जी बोल पाए आज तक? तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ बोल पाए? उनकी कौन सी सरकार? अरे 5 साल अरे महाराज 5 साल मंत्री थे। बैठ के मुस्कुरा, जब राजभर लड़ रहा था तब मुस्कुरा कौन रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अच्छा मौर्य जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा है कि जो बद्रीनाथ है पहले वो बौद्ध धाम था, बौद्ध स्थल था वो। जब ये सत्ता में रहते हैं 5 साल सत्ता में रहे तब मलाई खाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में 4 बार मंत्री थे, तब भी इनको नहीं दिखाई दिया। जब ये सत्ता से बाहर हुए तब इनको भेजा गया कि तुम जाओ समाजवादी पार्टी को जब तक रसातल में नहीं पहुंचाना तब तक इधर मत आना।
इंडिया की बड़ी बात हो रही है, बैठक हुई है, गठबंधन जो इंडिया विपक्ष का बना है, पीडीए से इंडिया हो गया है। क्या लग रहा है कि अब तो आप एनडीए का पार्ट हो गए हैं, तो इंडिया जीतेगा कि एनडीए जीतेगा? पटना के बैठक के बाद पीडीए बना, तब पीडीए का तो विलय हो गया एनडीए में, पीडीए का विलय हो गया एनडीए में, खत्म। अब बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, और क्या है? अरे देश के ही तो होंगे, देश की पार्टी। अरे महाराज, हम ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कह सकते हैं सर? हम कह सकते हैं ना। आप भी इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में जब बैठक पटना में हो रही थी तो आपने कहा न्योता नहीं मिला, न्योता मिला होता ईस्ट इंडिया कंपनी में आप भी जाने तैयार थे। हम जानते हैं कि नहीं मिलेगा ना, हम साल भर से जानते थे, हम ये सब जान के तब बोलते हैं नहीं मिलेगा। वहां देखिए, आप बताइए, यूपी में जिसके पास वोट है उससे ना अखिलेश जी बात करेंगे, ना नीतीश जी बात करेंगे, ना कांग्रेस पार्टी। वोट तो अखिलेश जी के पास है, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी वही है। 36% अकेले लड़े 36% वोट। अरे वो 36 में से 18 निकाल दे, कैसे बचल? अच्छा 18 आपके? निकाल दे। अरे भैया, वहीं देखा 3 दिन पहले शिवपाल जी का ना 50 सीट, कल ना अखिलेश जी का थोन 80, तो पहले ये दोनों जने तय कर ले कि 80 जीतब की 50। दोनों जने का बयान हम ना कहा थे, ये बयान अखिलेश जी का जौन अपन मोर्चा बनौले हुआ उसे कहते 80, और शिवपाल जी कहते कि ना 50 से ज्यादा हम नहीं जीत सकते। मतलब एक झटका में 30 घट गया। वो 80 कह रहे हैं, शिवपाल जी 50 कह रहे हैं, आप कितना कह रहे हैं? 0। जीरो तो ये आप भी जानते, जीरो कहाँ होगा, मतलब नहीं, आप अनुभवी हैं, आप माहिर हैं। जी। एक सवाल हमारा आपसे है, बसपा और सपा मिल के लड़े, 15 जीते थे, 64 सीटें बीजेपी जीती थी, 64। अब 15 जो सीटें बची हुई हैं, 16 रायबरेली की 16 सीटें बची हैं, वहां से खाली 1.5 लाख वोट बसपा का निकाल दीजिए, आप बताइए कहां जीतेंगे? चलिए तो नहीं, ये तो नहीं, वो कहते हैं ना कि 9 कितने मान। अरे वो ठीक बात है, सामने आएगा जजमान, प्रमाण है ना। भीतरा समझौता करके जीत ले लेंगे मैनपुरी, तो वही लौका था कि मैनपुरी जीते नहीं। समझौता रहल कि अगर तू जीत जाए कि हमें छोड़ देना ही बड़ी बेइज्जती हमार हुई। तो लोकसभा में आपकी कौन कौन सी सीटें मिलेंगी सुहेलदेव पार्टी? जवन मिली तो लड़ल जाई, जीतल जाई। आपके एनडीए में आने से संजय निषाद बड़ा छटपटाने लगे। नहीं सकते। अरे बड़े भाई, उनको लग रहा है कि एक दूसरी पिछड़ी जाति का नेता आ गया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, ऐसे कैसे? पिछड़ी जाति के नेता माननीय स्वतंत्र देव पटेल जी पहले से, अनिल केशव प्रसाद मौर्य जी पहले से, बड़े इन सबको तो आप लोडर कहते थे। अरे क्या बात करते हैं, वो डिप्टी सीएम एक कुछ भी हो, आपने कितनी बार इन सबको लोडर कहा है, लीडर नहीं कहा आपने। जब अधिकार की बात आती है, अधिकार कर पाएंगे, लगता है ये सब अधिकार की बात कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? कहाँ कर पाएंगे? कितने साल 6 साल से देख रहे, कितनी बातें कर रहे हैं। ये 69,000 शिक्षक वाले बच्चे लाठी खा मर गए, क्या कहते हैं यहीं पे। एक बात बता दें, मुंह से आवाज नहीं, ये जो 69,000 वाले जो चिल्ला रहे हैं, मेरे पास भी आए थे। ये जब चुनाव आता है तो ये 69,000 वाले जातियों में बंट करके पार्टियों को वोट देते हैं, और फिर जब चुनाव बीत जाता है तो ये 69,000 इकट्ठा होते हैं और फिर आके धरना प्रदर्शन करते हैं। प्रमाण मैं दूंगा इन लोगों का, जितनी लड़ाई इनका 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,000 हो, चाहे 12,460 का, जितनी लड़ाई मैं मुख्यमंत्री से कम 4 बार मिला हूं इस मामले को लेके। ऐसे थोड़ा बोलता हूं, हिम्मत नहीं, अखिलेश जी की हिम्मत नहीं कि मुख्यमंत्री क्या, इनका अगर हित चाहते पिछड़ों का, दलितों का ये लोग, तो मायावती जी, अखिलेश जी, योगी जी से समय लेते। हम लोग मिलना चाहते हैं इस मुद्दे पर, वो समय देते, बैठ के बात करते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं फैसला हो जाता। इस नाते कि जब मैं मिला तो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि जितने बच्चे पटिशन किए हैं उनसे कहो कि सब लोग मिलकर अपना वकील एक करें और पहले तय कर लें। हमारा भी जो प्रदेश का जो हमारा माध्यिकता है उसको बैठा देते हैं, तय कर लें, जो डिसीजन हो फैसला तय कर ले, उसके बाद वो केस ड्रा कर ले, उस फैसले को हम पालन कर देंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा। ये यहां नहीं बात कर सकते तो ये प्रधानमंत्री क्या क्यों नहीं जाते? आज के तारीख में अखिलेश प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे सर? आसान है प्रधानमंत्री से मिलना? क्या बात करते हैं, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मिल सकते हैं, अखिलेश यादव बड़े नेता थे। अरे बड़े नेता थे, अखिलेश जी छोटे नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर की वो हैसियत हो गई, वो जाके मिल सकते हैं। पार्टनर है उनके, तो पार्टनर की बात छोड़िए, चलिए हम आप एथराइज करिए, चलिए मिलवा दे, हम अखिलेश जी से कहिए।
नहीं, आप मिलो अखिलेश जी से। नहीं, वो क्यों नहीं करते? अब प्रधानमंत्री के आप करीब हैं। नहीं, एक जब सर्वदलीय बैठक होती है दिल्ली में तो सभी दल के नेता एक जगह बैठते हैं ना। इन मुद्दों को लेकर के अखिलेश जी और मायावती जी एक क्यों नहीं होकर के जाके मिलते प्रधानमंत्री से कि ऐसा हो रहा है, इसको ठीक करिए? ये खाली भाषण मारते हैं। अच्छा सर, एक आपसे बात पूछ रहे, नेता विपक्ष में रहता है तो संघर्ष करता है, लेकिन जब सत्ता में आ जाता है तो संघर्ष भूल के सत्ता सुख का मजा लेता है। तो आप भी अभी तक तो लीडर थे, आपके हिसाब से सत्ता में जाने के बाद लोडर तो नहीं जाएंगे, लीडर क्या जाएंगे? बात करते हैं? राजभर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी नहीं है, हम अपनी पार्टी के मालिक हैं। हम जो कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं, ललकार के बोलते हैं। कभी हमको डरते हुए देखा कहा? नहीं, एक चीज और चेंज आ गया है कि मुसलमानों को लेकर निषाद पार्टी बड़ी भाजपा के स्टाइल के कट्टर बनने की कोशिश कर रही है। और आप लोगों ने भी जो बनारस में चल रहा है सर्वे का काम, ज्ञानवापी मस्जिद का है, मंदिर का है, जो भी है, उसको लेकर भी आप लोगों का रुख जो है हिंदू पक्ष की ओर तरफ झुक रहा है। आप ये बताओ कि न्यायालय के फैसले जो आते हैं, चाहे तो उस न्यायालय के फैसले में हिंदू मुसलमान कहां से आता है? यादव जी और राजभर जी दो पक्ष हो गए, अदालत में गए, सपोज कर लो किसी मामले में हमारा आपका झगड़ा हुआ, तो फैसला अदालत फैसला देगी तो ये कहेगी। आप लोग मानते हैं कि अदालत का जो फैसला आएगा उसे मानना चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए किसी को उस पर? अदालत है, अगर लोअर कोर्ट से आप असंतुष्ट हैं आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाओ। कोई रोक रहा है? किसी को तो कोई रोक नहीं रहा है। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई है मुसलमान को, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये अभी चार्ट देख लीजिएगा आप, पासमानदा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। कहां मुसलमानों की विरोधी है? अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, खत्म करते हैं। सरकार में आपको अगर ऐसे शानदार कुर्सी की जगह स्टूल में बैठाया गया तो बैठेंगे कि खड़े रहेंगे? राजभर के विषय में अभी आप पढ़ो। नहीं पढ़ा हम तो नहीं है, आपको तो 6-7 हम राजभर हैं, राजभर। खड़े रहेंगे भाई, स्टूल पे नहीं बैठेंगे, खड़े बड़े रहेंगे। हम राजभर हैं, पहले कुर्सी लगवाते हैं, राजा की औलाद हैं। जब भर के राज मिलेगा तब बैठेंगे। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी, चलिए हमारी शुभकामनाएं, आपको बढ़िया मंत्रालय मिले और अपने लोगों की आप मदद कर पाए। और लेकिन मिलता क्या है ये तो इसी अगस्त में पता चल जाएगा। राजभर जी कह भी रहे कि अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। धन्यवाद।